वो साहब काशीराम जी ने किया। और सम्मानित साथियों, इसकी रक्षा करने के लिए उसकी रक्षा की और रक्षा करते करते 89 में हमारे 3 MP जीत करके आए और उसका जज्बा आप लोगों ने देखा। सम्मानित साथियों, 3 MP के सारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न का दर्जा और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करवाने का काम किया। और उसके बाद 1995 में उसी नीले झंडे के तहत उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम किया। सम्मानित साथियों, इसलिए इस नीले झंडे की ताकत को पहचानो। ये नीला झंडा हमारा झंडा नहीं है, ये सबका झंडा है। ये महापुरुषों का बलिदान है। इसमें बाबा साहब का बलिदान छुपा है। इसमें साहब काशीराम जी की त्याग और तपस्या छुपी हुई है। इसमें बहन कुमारी मायावती जी की त्याग और तपस्या बलिदान छुपा है। सम्मानित साथियों, उनका बलिदान लगा हुआ है। उस बलिदान को हम जाया नहीं जाने देते। इसलिए इसकी रक्षा करना, हम अपनी जान पर खेल कर भी इसकी रक्षा करेंगे। सम्मानित साथियों, ये हमारा कर्तव्य है और इस कर्तव्य को हम किसी भी हद तक जाकर के निपटने का काम कर रही है। जो ये फिर का प्रश्न ताकते आप लोगों को कमजोर करने का काम कर रही है और जो ये कहती है कि हम सरकारी नौकरी ला करके देंगे, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे, केवल जुमला मार रहे हैं साथियों। और वो जुमले से काम चलने वाला नहीं है। हमारा काम जमीन पर रह करके होगा। और हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी आपके लिए चाहती है कि आपके बिगड़े काम बने, आप लोगों के बच्चे सुरक्षित रहें, आप लोगों के बच्चे नौकरी पे जाएं। और नौकरी जब होगी तो परिवार खुश रहेगा और परिवार जब खुश रहेगा तो शांति पूरे प्रदेश में, इस देश में होगी। साथियों, इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि मैं अपनी नेता की तारीफ करूं कैसे। मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। और हरियाणा वालों, पूरी दुनिया में ढूंढ कर देख लो, मेरी बहन जी जैसा कोई और नहीं। ये ताकत बहन कुमारी मायावती जी की, उस ताकत को आगे बढ़ाने के लिए हमें आपको एक होना पड़ेगा। एक होकर के ही हमें यहाँ से अपनी सीटें जिता करके बहुजन समाज पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे, जिससे लोगों खुशहाल होंगे, लोगों के घर में दिए अच्छे से जल पाएंगे और लोग चाहेंगे कि अभी हमारी सरकार आई है जो ये ताकतें हमें कमजोर करने का काम कर रही है। उन ताकतों को कमजोर केवल इस देश में एक नेता है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जो इस ताकत को, फिर का ताकतों को कमजोर कर सकती है। और आप लोगों की ताकत, आप लोगों की ढाल बन करके आदरणीय बहन कि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी का जनाधार देश में और प्रदेश में लगातार बढ़ता जा रहा है और विपक्ष अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी 6 महीने पहले नवंबर-दिसंबर में लोकसभा चुनाव करा सकती है। उसी तैयारी के साथ हमें अपनी विधानसभा के सेक्टरों की जो ड्यूटी बांटी गई है उसमें मजबूती के साथ हमने आपको लगाना होगा और उसका परचम आने वाले लोकसभा चुनाव में फहराना होगा, ताकि आयरन लेडी कुमारी बहन मायावती जी को हम देश का प्रधानमंत्री चुन सकें। इस मजबूती के इरादों के साथ हमें काम करना होगा। यहाँ पहुंचे सभी कार्यकर्ताओं का मैं अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। कोई भी साथी मीटिंग का पता पड़ते ही स्वयं उसको पहुंचना चाहिए। मेरे को मैसेज आया, मैंने तो खुद कॉल करके अध्यक्ष से कहा कि हम भी आ सकते हैं क्या, कि बिल्कुल आइए, आप बहुजन समाज पार्टी का हिस्सा हैं। तो हम पहुंचे और एक बात अध्यक्ष जी ने कही थी बीच में प्रभारी जी को कि पिरथला विधानसभा से मुझे धमकियां आती हैं। अध्यक्ष जी, पिरथला विधानसभा की बात दूर, अगर फरीदाबाद की 6 की 6 विधानसभा से कोई धमकी आती है ना तो मेरा नंबर उनको दे देना। ऐसा नहीं हो सकता कि वो हमारे अध्यक्ष को धमकी दे रहे हैं, चुप बैठे रहे। निश्चित तौर पर मैं आप लोगों को आज प्रदेश के प्रभारी जी आए हुए हैं, एक बात को नोट करके ले जाएं। निश्चित तौर पर फरीदाबाद की 6 सीट और हरियाणा की 90 सीट में से नंबर 1 पिरथला की बहुजन समाज पार्टी की 2024 में विधानसभा सीट आपकी झोली में डाल के देंगे। 1 साल चुनाव में है, उस तरह से तैयारी हम करेंगे। जो जिम्मेदारी सेक्टर कमेटी को या अध्यक्ष जी को या प्रभारी को पिरथला विधानसभा में दी गई है, मैं वहां से बिलोंग करता हूं। आधी रात मेरे पास फोन कर सकता है, आपको गाड़ी की सुविधा उपलब्ध होगी, आपको आपके साथ कार्यकर्ताओं की सुविधा उपलब्ध रहेगी। और मैं तो चाहता हूं जितनी जिले की टीम यहाँ बैठी है ना, अगली बार अगर अध्यक्ष जी चाहें तो मुझे साथ लेकर चलें। पिरथला विधानसभा की इतनी भीड़ यहाँ पर अगली मीटिंग मौजूद रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज फरीदाबाद में आए हैं और सेक्टर कमेटियों का गठन किया है।
एक सवाल है कि बहुजन समाज पार्टी का जो जनाधार है, साहब कांसी राम ने बहुजन समाज की स्थापना की थी, जिसमें 85% बहुजन समाज है, और आज सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी कहीं ना कहीं आ जाती है सत्ता में, तो क्या कारण है जो 85% बहुजन समाज जो जिसकी नीति और नियत दोनों ही राष्ट्र के हित में होती है, जनता के हित में होती है जी, तो कहीं ना कहीं आ नहीं पाती है बहुजन समाज पार्टी, कहाँ वजह रह जाती है, क्या है जी? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा, और जो आपने बात कही कि 85% बहुजन समाज है और 15% दूसरे लोग हैं, लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की बात करती है, सर्व समाज हमारे पास है। और रही बात ये पीछे झूठे लारे और नारे देकर बीजेपी ने नौजवानों को ठगने का काम किया, चाहे 15-15 लाख की बात करके, चाहे 2 करोड़ नौकरी देने का काम की बात कहकर, और चाहे बुलेट ट्रेन की बात करके, 100 स्मार्ट सिटी की बात करके लोगों को ठगने का काम किया। लेकिन इनकी ठगी से आज लोग जान चुके हैं, इनको पहचान चुके हैं, इनके चेहरे से निकाब हट चुका है कि इनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। और अब की बार 2024 के अंदर आदरणीय बहन कुमारी मायावती देश की मजबूरी होगी, और इस बार बहन कुमारी मायावती जी इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी। हरियाणा के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सत्ता में होगी, क्योंकि आज कांग्रेस बीजेपी को लोग देख चुके हैं, नकार चुके हैं सिरे से। आज 75 साल की आज़ादी में लगभग कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर राज किया। आज जनता मनोहर जी जो बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन जो इतना बड़ा एक झूठ बोला, अभी आज तक पैसे नहीं आए और दोबारा उनकी सरकार बन गई, विदेशी बैंकों से पैसे नहीं आए। मैंने कहा कि ज़्यादातर झूठ ज़्यादा दिन नहीं चला करता। अब लोग समझ चुके हैं कि एक बार उन्होंने झूठ बोला, दोबारा फिर झूठ बोल दिया, लेकिन कितनी बार झूठ चलेगी, लोग आज परख चुके हैं, जांच चुके हैं कि इनके बस की कोई बात नहीं। आज मोदी साहब के नाम पर वोट नहीं पड़ेगी। बात करें जी, मैं निकलूँगा, मेरा बहुत लंबा। बात करें राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं और कर्नाटक सरकार भी बना ली, 85% को उन्होंने रिजर्वेशन के हिसाब से नौकरियां ही नहीं दी, उनका कोटा भी नहीं भरा, और फिर भी सरकार बना ली, कैसे? मैंने कहा कि उन्होंने उनसे भी ज़्यादा झूठ बोलकर वहाँ जी, चाहे उनका मैं कहना नहीं चाहूँगा जिस बात के ऊपर आपने देखा धर्म के नाम पर वोट का वहाँ पर खेल हुआ, लेकिन बहुजन समाज पार्टी वास्तव में इस देश का संविधान लागू करके अब की बार ये चाहती है कि हमारा देश का संविधान ही इस देश का एजेंडा होगा, और बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री होंगी।